Morning students. Today's topic is dryers used for solutions and suspensions. Dryers. अब हमने ये देखा कि जो मेडिसिन बनाते हैं उसके लिए हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है. ड्राइंग मीन्स रिमूवल ऑफ एक्सेस मॉइस्चर. वो मॉइस्चर चाहे किसी भी तरह का हो, वो मॉइस्चर चाहे क्योंकि डिटीरियोरेट कर देता है इसलिए हमें रिमूव करना जरूरी है. तो हमने पाउडर का देखा, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सोल्यूशन या सस्पेंशन में से ड्रायर को कैसे यूज़ करते हैं. समटाइम सोल्यूशन एंड सस्पेंशन रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. कुछ सस्पेंशंस को या सॉल्यूशंस को हमने सॉलिड में चेंज करना होता है. दिस इज़ डन बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ ड्रायर. इसमें हम स्पेशल टाइप ऑफ ड्रायर है जो यूज़ करते हैं. द मेन पर्पज दिस ड्रायर इज टू स्प्रेड द लिक्विड टू ए लार्ज सरफेस एरिया सो दैट ड्राई कैन अकर रैपिडली. इसमें क्या करते हैं हम, जैसे किसी चीज़ के ऊपर परत बिछा देते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ को ठंडी करनी हो तो प्लेट में डाल देते हैं या ट्रे में डाल देते हैं और उसको बिछा देते हैं अच्छी तरह से, ताकि उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाए. जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ड्राइंग है जो जल्दी हो जाएगी. सो दो टू टाइप ऑफ ड्रायर आर यूज फॉर दिस पर्पज. द ड्रायर्स इन विच देर इज स्प्रेडिंग ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ए थिन फिल्म, दैट इज ड्रम ड्रायर. या तो वो जिसके अंदर हम एक थिन पतली सी परत बिछा देते हैं और वो जल्दी ड्राई हो जाता है. दूसरा कौन सा है, द ड्रायर इन विच देर इज डिस्पर्सिंग ऑफ लिक्विड एज ए स्प्रे ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, फॉर एग्जाम्पल स्प्रे ड्रायर. वो ड्रायर जिसमें हम एक मिस्ट या स्प्रे की तरह उसको डाल देते हैं, जब वो हवा के कंटेक्ट में आता है या हीट के कंटेक्ट में आता है तो ड्राई होकर पाउडर नीचे गिरता जाता है. तो दूसरा पहला कौन सा है, ड्रम ड्रायर की एग्जाम्पल है. द ड्रम ड्रायर कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो रोलर. हॉलो मीन्स अंदर से खाली, रोलर विद ए स्मूथली पॉलिश्ड एक्सटर्नल सरफेस हीटेड इंटरनली बाई स्टीम. हॉलो होता है, खाली होता है, लेकिन उसके अंदर एक स्टीम की परत होती है या स्टीम जली जाती है. स्टीम की वजह से जो उसका सरफेस है वो हीट हो जाता है. जब भी लिक्विड उसके कंटेक्ट में आता है तो लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और ड्राई पाउडर है जो नीचे गिरना शुरू हो जाता है. इट रोटेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडल एक्शन. ये अपने धुरे के इर्द गिर्द घूमता है. द लिक्विड टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड इन ए थ्रो नोन एज फीड पैन. जिसमें से लिक्विड डालते हैं उसको फीड पैन बोल देते हैं. द लिक्विड इज पिकड अप बाय द रोलर एज इट रोटेट. जब रोलर घूमता है तो वो उसके साथ उसके साथ टच होके जाता है तो उसके ऊपर पतली सी लेयर बना देता है, कवरिंग द सरफेस इन ए थिन फिल्म. पतली सी फिल्म बना लेता है, विच गेट ड्राई, जो कि ड्राई हो जाती है ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द रोलर. जो रोलर घूमता है. ऑन द कंप्लीशन ऑफ वन रेवोल्यूशन द ड्राइड फिल्म इज रिमूव्ड मैकेनिकली बाय ए स्क्रैपर नोन एज ए डॉक्टर नाइफ. तो स्क्रैपर चाकू की तरह एक उसके ऊपर लगा होता है, वो उसकी फिल्म को जो ड्राई पाउडर हो जाता है उसको वो रिमूव करता रहता है. ये एग्जांपल दी हुई है फीड पैन. इसके अंदर लिक्विड डाल दिया, ड्रग भी डाल दिया, वो स्प्रेडर है जिसकी तरह से वो घूमता जाता है. जैसे हमने देखा है सड़क बनाने वाले रोड रूलर होते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा फिल्म ना जमा हो जाए तो वो स्क्रैपर से लगे होते हैं. तो ड्रम हीट होता है, उसके अंदर हीट होती है, ड्रम हीट होने की वजह से वो फिल्म बन जाती है, फिल्म ड्राई हो जाती है. एडवांटेज क्या है, ड्रायर इज कम्पैक्ट. ये बहुत ही कम्पैक्ट है. इट ऑक्यूपाई विच लेस, और थोड़ी सी जगह को घेरता है. द प्रोडक्ट obtained इन द ड्रम ड्रायर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स विच आर यूज कन्वेंशनली फॉर मैनी पर्पज. ये फ्लेक्स पपड़ी की तरह से ड्राई हो जाता है जो कि काफ़ी काम में यूज होता है. द लिक्विड इज एक्सपोज टू द हीट फॉर ए फ्यू सेकंड. इसमें जो थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट है वो उसको भी हम ड्राई कर सकते हैं क्योंकि हीट सरफेस है जो थोड़ी देर के लिए होता है. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग का टेम्परेचर कम करने के लिए ड्रम कैन बी इनक्लोज्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर. ड्रम को हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्लोज कर लेते हैं. देयर इज रैपिड ड्राइंग बिकॉज द लिक्विड गेट स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ ए थिन फिल्म. इसमें जो ड्राइंग है वो जल्दी होती है क्योंकि एक थिन सी फिल्म ही जो पैदा होती है. डिसएडवांटेज, टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ड्रम. इसमें टेक्निकली नॉलेज की जरूरत होती है. ड्रम ज़्यादा ना भीग जाए, ज़्यादा ना डूब जाए, ज़्यादा परत ना जमा हो जाए, ज़्यादा हीट ना हो जाए. ए केयरफुल कंट्रोल ऑन द फीड रेट, फिल्म थिकनेस, स्पीड ऑफ रोटेशन, टेम्परेचर इज नेसेसरी. तो ये सारे फैक्टर हैं जो हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं. सो एप्लीकेशन क्या है, यूज फॉर ड्राइंग ऑफ सोल्यूशन और सस्पेंशन. फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस साल्ट, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा और केओलिन एटसेट्रा के लिए ये जल्दी या आमतौर पर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रे ड्रायर. स्प्रे एज द नेम इंडिकेट, छोटी सी मिस्ट, छोटी सी स्प्रे जिसको हम स्प्रे करते रहते हैं, वो हवा के कंटेक्ट में जाती है. वो हीट भी हो सकती है और मॉइस्चराइज्ड ड्राई भी हो सकती है, उससे वो मॉइस्चर रिमूव हो जाता है. इन ए स्प्रे ड्रायर द लिक्विड टू बी ड्राइड इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट. पतली सी मिस्ट फॉग की तरह हम उसको डालते हैं. द मिन्यूट ड्रॉपलेट्स, पतले छोटे बारीक ड्रॉपलेट्स आर रेडली वेपोरेटेड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड पार्टिकल. वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड पार्टिकल में विच फॉल टू द बॉटम ऑफ द चैम्बर, जो बॉटम के ऊपर चैम्बर के नीचे गिरते रहते हैं. द वेपर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू सेपरेटर. इन वेपर्स को हम सेपरेटर में डाल देते हैं. वेयर द फाइन ड्राई पार्टिकल्स विच आर कैरिड अलॉन्ग विद द वेपर आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड. उनको हम
कलेक्ट कर लेते हैं। स्प्रे ड्रायर्स आर अवेलेबल इन मैनी फॉर्म एंड डिज़ाइन। ए टिपिकल ड्रायर इज शोन इन द फिगर। सो द ड्राइंग चैम्बर इज जस्ट लाइक द साइक्लोन सेपरेटर, जैसे साइक्लोन सेपरेटर होता है जिसके अंदर हवा के द्वारा कण घूमते रहते हैं, ऐसा होता है। सो एज टू इंश्योर गुड सर्कुलेशन ऑफ एयर टू फैसिलिटेट द हीट, ताकि हवा चारों तरफ घूमती रहे, हीट चारों तरफ घूमती रहे, और जो मास ट्रांसफर है वो इंश्योर करता है कि ड्राइड पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं और वो सेंट्रीफ्यूजल एक्शन में होते हैं। सेंट्रीफ्यूजल मीन्स वो जो इर्द गिर्द घूमते हैं, जल्दी घूमते हैं, और जल्दी घूमने की वजह से वो अलग होते जाते हैं। द करेक्टर ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द लिक्विड टू बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा हम उसके अंदर जो सोल्यूशन है, लिक्विड है, डालते हैं। एज सच इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द राइट टाइप ऑफ एटोमाइजर। टू टाइप ऑफ एटोमाइजर, पहला है जेट, दूसरा है रोटरी एटोमाइजर, जिसमें से स्ट्रीम निकलती है। जेट एटोमाइजर आर इजिली ब्लॉक्ड, क्योंकि वो जेट मीन्स पतली चोंच वाले, जैसे जेट स्प्रे होता है, जैसे टॉयलेट सीट के ऊपर जेट लगा होता है, ठीक है ना, उसकी चोंच है, जो उसका मुंह होता है वो पतला होता है, वो ब्लॉक भी हो सकता है। इसलिए ड्रॉपलेट साइज रोटरी एटोमाइजर आर प्रेफर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। सो रोटरी एटोमाइजर को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एडवांटेज क्या है इनकी? द लिक्विड व्हेन स्प्रेड थ्रू एटोमाइजर गेट कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट एंड इट आल्सो प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर सो दैट इवेपोरेशन इज रैपिड। इवेपोरेशन जल्दी हो जाए, इसलिए उनको हम यूज़ करते हैं। ड्यू टू रैपिड इवेपोरेशन ड्रॉपलेट डू नॉट अटेन ए हाई टेम्परेचर सो दैट द हीट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होते, क्योंकि थोड़ी सी हीट से वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा होता है। द ड्राई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हैज़ ए हाई डेंसिटी, हैंस इट हैज़ एन एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं उसकी डेंसिटी हाई होती है, सो इसकी सॉल्युबिलिटी है जो एक्सीलेंट हो जाती है। लेबर कॉस्ट आर लो, जो लेबर की कॉस्ट है वो लो होती है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज फ्री फ्लोइंग हैविंग ऑलमोस्ट स्फेरिकल पार्टिकल विच इज क्वाइट हेल्पफुल इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। ये टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं। डिसएडवांटेज, द स्प्रे ड्रायर इज वेरी बल्की एंड एक्सपेंसिव। ये थोड़े बल्की होते हैं, भारे होते हैं, कम्पैक्ट नहीं होते हैं, और एक्सपेंसिव मीन्स इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो ज़्यादा होती है। इट ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस। द थर्मल एफिशिएंसी इज क्वाइट लो। इसकी जो थर्मल हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी है वो भी लो होती है। एप्लीकेशन, स्प्रे ड्रायर कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ एनी सब्सटेंस। ये हर तरह के सब्सटेंस को ड्राई करने में, बोथ इन सोल्यूशन और इन सस्पेंशन के लिए भी और सोल्यूशन के लिए भी। सो स्प्रे ड्रायर्स आर वेरी यूजफुल फॉर ड्राइंग ऑफ थर्मोलेबल सब्सटेंस, क्योंकि इसमें जो हीट है वो कम मात्रा में यूज़ होती है और कांस्टेंट यूज़ होती है। सिट्रिक एसिड, बोरेक्स, सोडियम फॉस्फेट, हेक्सामाइन, जिलेटिन एक्सेट्रा आर ड्राइड बाई स्प्रे। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनसे ड्राई करते हैं। द सस्पेंशन ऑफ स्टार्च, बेरियम एक्सेट्रा, कैल्शियम फॉस्फेट आर आल्सो ड्राइड बाई स्प्रे। मिल्क, सोप, डिटर्जेंट टू आर ड्राइड बाई स्प्रे ड्रायर। ये भी उससे हम ड्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोवेव ड्राइंग। इट इज़ ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ ड्राइंग। ये आजकल टेक्निक यूज़ की जाती है। मटेरियल बाय यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी। द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल हीट बाय इंटरेक्शन विद द मटेरियल इटसेल्फ। जो मटेरियल के अंदर है हीट, वही उसके पार्टिकल के साथ वो इंटरेक्ट करती है। दिस अलाउ रैपिड हीट ट्रांसफर थ्रू आउट द मटीरियल विच इन टर्न कैन लीड टू रैपिड ड्राइंग। ये मटीरियल के अंदर चली जाती है, इससे ये जल्दी ड्राइंग होती है। द हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ए रैपिडली ऑसिलेटिंग मीन्स ऑसिलेटर, इधर उधर घूमने वाले, आपस में घूमने वाले, एक तरफ ही घूमने वाले, विद द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयन इन द मटेरियल। जैसे पेंडुलम है, वो ऑसिलेट करता है, मूवमेंट नहीं करता। ऑसिलेट मीन्स अपने धुर के आसपास ही घूमना। एज द फील्ड रिवर्स पोलैरिटी इट रिलैक्सेस एंड अलाउज द मॉलिक्यूल टू रिटर्न टू देयर रैंडम ओरिएंटेशन। उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, वो मोशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर वो रैंडम ओरिएंटेशन हो जाता है, गिविंग अप स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एज ए रैंडम काइनेटिक एनर्जी और हीट। The interaction of the alternating field with ion cause billiard ball like collision which unionized molecules and the impact energy is converted to heat। ये मटेरियल के जो मॉलिक्यूल है वो खुद भी आपस में टकराने लगते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। द इंडस्ट्रियल माइक्रो ड्रायर आर यूजली फॉर स्टैटिक बेड कंटिन्यूस टाइप। ये स्टैटिक होते हैं और बेड टाइप होते हैं। मटेरियल टू बी ड्राइड आर प्लेस्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट। मटेरियल को कन्वेयर मीन्स एक जगह से दूसरे तरफ घूमने वाली बेल्ट। कन्वेड थ्रू द माइक्रोवेव एप्लीकेटर, वो माइक्रोवेव के अंदर से घूमती है। जनरली हीटिंग इज डन बाई द स्टीम ऑफ हॉट एयर फॉलोड बाई माइक्रोवेव ट्रीटमेंट टू रिमूव लास्ट ट्रेस ऑफ मॉइस्चर। पहले उसको हीट कर देते हैं स्टीम के साथ, या फिर बाद में जो माइक्रोवेव ट्रीटमेंट दे देते हैं ताकि उसका मॉइस्चर है जो वो निकल जाए। माइक्रोवेव ड्राइंग इज यूजफुल फॉर ड्राइंग ऑफ थर्मल बाइल फार्मास्यूटिकल मटेरियल सच एज विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन एंड फ्लेवर्स। ये मटेरियल कौन से? विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन्स एट्सेट्रा को या फ्लेवर्स एट्सेट्रा को ड्राई करने के काम आते हैं। सो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। कोई अगर प्रॉब्लम हुई, जब भी हम मिलेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन मन में राइज हुआ तो नेक्स्ट बार हम जब करेंगे तब हम उसको रिपीट कर लेंगे। थैंक यू।